अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बनाने वाले हैं बीफ यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही लाजवाब बनता है। और जब मेहमान आ रहे हो और आपने कुछ स्पेशल उनको खिलाना हो तो मेरे तरीके से बीफ यखनी पुलाव उनको एक बार खिला दें, वो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है, बनता बहुत ही जायकेदार है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और झटपट में तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो देगी यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बीफ लिया 1 किलो है। इसमें थोड़ी सी हड्डियाँ भी हैं और सिंपल बोनलेस भी है, तो हड्डी ज़रूर इस्तेमाल किया करें जब भी आपने यखनी वगैरह बनानी हो। तो यहाँ पर हमने इसको प्रेशर कुकर में डाल लिया और एक प्याज लेंगे दरमियाना सा, इसको हम ऐसे 4 टुकड़े करेंगे, डाल देंगे। गोश्त को हमने अच्छे से धो लिया था पहले। और यहाँ पर हमने ये अदरक ले लिया है, इसको ऐसे बारीक बारीक स्लाइस कर लिए। यहाँ पर इसका पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये लहसुन की कलियाँ 8 से 10 ये ले ली, ये डाल देंगे। तेज पत्ता, बड़ी इलायची 2 और 4 छोटी इलायची डाल देंगे इसमें। और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत डालेंगे इसमें। दो दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे और 1 से 2 बादियान के फूल डालेंगे इसमें। 8 से 10 लौंग और 1 खाने का चम्मच जीरा डाल देंगे इसमें। 1 चाय का चम्मच सौंफ डालेंगे इसमें और नमक 1 चाय का चम्मच या फिर हस्बे जायका। और इसमें हमने 2 लीटर के करीब पानी डाल देना है। और पानी डालकर आपने इतना अंदाज़ा कर लेना है कि प्रेशर कुकर से 4 उंगली नीचे तक पानी रहे, ज़्यादा पानी ना आए। और ये पानी ज़्यादा इसलिए कि हमने इसको यखनी में इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर हमने इसको सीटी बजने के बाद 20 मिनट पका लेना है। तो 20 मिनट के बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। 20 मिनट गुजर चुके हैं, हमने इसकी स्टीम निकाल दी थी। अब यहाँ पर हमने यखनी जो है उसको स्टेन कर लेना है, छान लेना है छन्नी की मदद से। और जो उसमें मीट है, गोश्त है, उसको हमने अलग कर लेना है। जो बीच में मसाले वगैरह हैं उनको हम साइड में कर देंगे, वो वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि सबका जो असर है वो पानी के अंदर निकल चुका है। और मसाले हमने चावल में नज़र ना आए, कम से कम रखने हैं, तो इसलिए हमने इनको निकाल देना है। और यहाँ पर गोश्त को साइड में कर लेंगे। और ये यखनी आ गई हमारे पास, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तब तक। और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पैन में हमने 1 कप के करीब ऑयल लेना है। हम 1 किलो चावल ले रहे हैं। चावल मेरे पास सिला राइस हैं। और यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ का प्याज है, उसको फ्राई करना है। सिला राइस है, उनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अगर आपके पास कच्ची बासमती हो तो उसको आपने आधा घंटा पहले भिगोना है। और जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें से थोड़े से प्याज हमने साइड में निकाल लेने हैं, वो हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। और जब प्याज इतने ब्राउन हो जाए ना, तो यहाँ पर आप पास ही रहें, क्योंकि एकदम से ये ज़्यादा गहरे ब्राउन हो जाते हैं। हमने ज़्यादा गहरे नहीं करने, क्योंकि चावल जो हैं हमने थोड़े से वाइट ही रखने हैं। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। दो खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया। अब इसको हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना 1 से 2 मिनट, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और प्याज जले ना। यहाँ पर साथ ही हमने थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी डाल देना है, ताकि प्याज जो है वो जले ना। और जब हम इसमें और थोड़े से यहाँ पर हम मसाले डाल देंगे, जिसमें तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और बादियान का फूल, साथ में दालचीनी भी है। ये 1-1, 2-2 पीस हैं। और यहाँ पर 1 चाय का चम्मच जीरा डालेंगे साबुत। इनको भी 30 से 40 सेकंड के लिए हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना, ताकि इनकी जो खुशबू है वो ऑयल के अंदर आ जाए। और इस पॉइंट में हमने 2 टमाटर लिए थे, उनको बारीक काट लिया था, वो डाल देंगे। और टमाटरों का पेस्ट भी आप बना के डाल सकते हैं। इनको हमने कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये नरम हो जाएं जल्दी से, क्योंकि कवर किए हुए स्टीम बनती है तो टमाटर बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। आग का फ्लेम यहाँ पर हाई है। और अब इसमें थोड़े से हम मसाले डाल देंगे, जिसमें हरी मिर्चें मैंने 5 से 6 लेके बारीक कूट ली थी। और 1 टेबलस्पून नमक है। नमक हस्बे जाएगा, आप कम ज़्यादा कर लें जितना आप इस्तेमाल करेंगे चावलों के लिए। और सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच डाल देंगे यहाँ पर। बस यही मसाले हैं जो इस देगी यखनी पुलाव में जाएंगे। और आप कमेंट में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने गोश्त था वो डाल देंगे। ये गोश्त हमने अलग कर लिया था, इसमें जितने मसाले वगैरह थे वो हमने साइड में कर दिए हैं, सिर्फ गोश्त ही लिया है। और अच्छे से
टेंडर हो चुका है। और गोश्त को चेक करने का तरीका यही होता है कि जब आप इसको प्रेशर कुकर में देखें तो इसमें छुरी लगाएं, अगर छुरी आराम से जा रही है तो समझिए आपका गोश्त टेंडर हो चुका है। यहाँ पर हमने इसकी 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। और हमने 50 ग्राम इमली आधा कप पानी के अंदर भिगो के रख दी थी आधा घंटा पहले, उसको इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा उसको हाथों की मदद से आपने नरम कर लेना है, फिर डालना है। इससे जो है फ्लेवर थोड़ा सा खट्टा मीठा सा हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारे लगेंगे चावल खाने में। और ये कटोरी है जिसकी मदद से मैंने चावल लिए थे, चावल 3 कटोरी थी, तो यहाँ पे मैंने उनको 1 घंटा पहले भिगो दिया, इसलिए मैं यहाँ पर 5 कटोरी यखनी जो है वो डाल रहा हूँ। और ये तकरीबन 5 कटोरी यखनी ही बची थी। अगर ये कम होती तो हम पानी की 1 कटोरी डाल लेते, या जितनी कम होती वो हम पानी सिंपल पानी डालते इसमें, लेकिन मेरे पास ये यखनी ही पूरी हो गई थी। तो अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे, हाई फ्लेम पे कवर कर देंगे इसको। जैसे ही इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे तो फिर अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए हम बॉयल आ चुका है, खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है। और चम्मच आपने अब प्यार से चलाना है, ना तो गोश्त टूटने पाए और ना ही चावल। तो यहाँ पर हमने चावलों में जो पानी था वो निकाल दिया है, चावल यहाँ डालेंगे। चावल मेरे पास सिला राइस है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। और सिला राइस आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ये सिला राइस हैं या दूसरी कोई चावल हैं, बहुत ही प्यारे बनते हैं। अब यहाँ पे हल्के हाथों से आपने चम्मच चलाना है। और चावल बनाते वक्त कभी भी लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल ना करेंगे। एक लेमन हमने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया था वो डाल देंगे, और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल देंगे। इन सब्ज़ मिर्चों का जो फ्लेवर है ना वो अलग से ही इसमें आएगा। और हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे। और यहाँ पर ये देखें पानी जब इस हद तक इसमें से खुश्क हो जाएगा, हमने 1 से 2 बार ही इसमें चम्मच चलाया है, ज़्यादा चम्मच आपने चावलों में नहीं चलाना। जब इतना खुश्क हो जाएगा तो इसके बाद आपने इसको किचन टॉवल या ढकने की मदद से दम देना, लेकिन उससे पहले ब्राउन प्याज जो हमने निकाले थे वो डाल देंगे ऊपर, और थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे ऊपर। इनसे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। और फ्लेम को हमने लो कर देना है, दम वाली आंच, और यहाँ पर कवर कर देना है। और कवर करने के बाद बर्तन के नीचे मोटा तवा रखना है। इस तवे के नीचे 5 मिनट तक हाई फ्लेम चलाना है, उसके बाद आपने इसको बिल्कुल लो कर देना है और 20 मिनट तक पकने देना है। 20 मिनट के बाद ये देखें इसका कपड़ा उतार के इसको अब छोड़ देना है 5-7 मिनट, ताकि इसकी स्टीम निकल जाए। लेकिन मेरे पास टाइम कम था, मैंने फ़ौरन निकाले। आपको हल्के हल्के चावल शायद थोड़े से जुड़े हुए महसूस हो रहे हो, लेकिन जैसे ही इसमें से स्टीम सारी निकल जाती है ना, तो ये चावल बिल्कुल खिले खिले एक एक चावल आपको अलग अलग नज़र आएगा। तो ये हमारे चावल हो गए रेडी। मुझे इजाज़त दें, आप बनाएं चावल। अल्लाह हाफिज़।